AB and BC are two chords of a circle with center O such that ABO, angle ABO is equal to angle CBO. Prove that AB is equal to BC. देखिए कुछ नहीं है, सर्किल इट हैज अ सेंटर O. AB and BC देखिए B and B दोनों में कॉमन है, इसका मतलब AB and BC two chords they are joining to each other, they are meeting to each other at B. ये देखिए ये B है, this is A, this is C और देखो एंगल ABA is equal to आपका देखो एंगल CBA. such that का मतलब होता है गिवन. तो नाउ सॉल्यूशन में आपने आपका जैसे गिवन में आपने सपोज के लिए देखिए क्वेश्चन है इन ए सर्किल C O R, O is a center, R is a radius. ये तो लिखते ही आपका देखो ना एंगल AB and CD are two chords, इतना दिया हुआ है एंड एंगल ABO is equal to एंगल CBO, ये दिया हुआ आपका देखो. और टू प्रूव ये आपको करना है chord AB is equal to chord BC. देखिए इसको BC AB लिख रहा है तो मेरे हिसाब से इसको CB लिखना चाहिए. हमने एक एक चीज को क्लियर करना है. मैंने बार बार कहा ये नहीं कि मर्जी हमने किताब में जो लिखा है हम वही लिखें. नहीं देखो कायदे से देखो आपका जब एंगल ए बी हो भाई एंगल ए बी हो तो वो भी ऐसे तो लिख सकता था OBC, क्या फर्क पड़ता है. लेकिन फर्क पड़ता है हमें छोटी चीजें जो माइन्यूट चीजें उनमें. या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं देखो AB कॉर्ड इस इक्वल आपका देखो BC कॉर्ड. ऊपर से आप बार लगा दीजिएगा, ये आपका नाम है स्मॉल लाइन सेगमेंट आप लिख दीजिए तो वो आपका. अब आपका देखो टू प्रूफ में आपने करना है कंस्ट्रक्शन की जरूरत आपकी पड़ेगी. एंड कर देते हैं. आपको आप कंस्ट्रक्शन any question which are going to be solved and basically आपका नाम on this chapter either we can solve by the help of the construction or not. This will be the quick decision which was taken by you. ये याद रखिए. तो आपका देखो ना ड्रॉ OM perpendicular on chord AB and OM perpendicular on CB chord. इसको OM perpendicular on लिखा है मैंने तो on आपका देखो प्रूफ. सबसे पहले देखना इन ए सर्किल COR AB and BC two chords are given. ये दिया हुआ. और सबसे बड़ी बात जो है आपका नाम ये गिवन तो मैंने लिख ही दिया इसमें आपका देखो ये. उसके बाद एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CBO. नाउ अब हमने जो कंस्ट्रक्शन किया देखो ना ये OM is perpendicular on AB by construction. ये देखिए कंस्ट्रक्शन से इसका मतलब देखो आपका नाम BM is equal to आपका देखो AM is equal to half of AB. Why? Perpendicular drawn from the center of circle to the chord
बाइसेक्ट द, ये आपका दिस इज द थ्योरम। तो आपका देखिए, therefore twice bm is equal to twice am is equal to ab। मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, देखो मैंने टिक मार दिया पहले, इसको नहीं भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्योमेट्री में हर चीज क्लियर होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। इसके बाद सिमिलरली कर देते हैं, लेकिन देखो ओ एन इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ये देखो बाय कंस्ट्रक्शन। तो देयरफॉर आपका नाम सीधा सीधा बी एन इज इक्वल टू आपका देखो सी एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। डू एज एबव थ्योरम, वही थ्योरम लगेगी, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये आपका देखो। तो नाउ टू बी एन इज इक्वल टू सी एन इज इक्वल टू बी सी। इसमें भी कुछ है, ये आप कहेंगे कि आपने कैसे पता, क्योंकि मुझे ये दोनों ट्रायंगल आपका कंकरेंट करने, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द फर्स्ट वन आपका नाम। ये देखिए, अब नाउ आई विल गो फॉर द फिफ्थ वन पॉइंट आपका देखो ना, इन ट्रायंगल बी ओ एम बी एंड इन ट्रायंगल ओ एन बी, ओ एम बी तो ओ एन बी। ऐसा ही नहीं कि इसको आपने कहा किताब में तो ऐसा लिखा, किताब वाले को रहने दीजिए, मैं किताब वाले से बना तो नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर चीज में प्योरिटी होनी चाहिए, हम जो भी काम कर रहे हैं तो अच्छा लगना चाहिए। अब आपने पता चला इसमें तो ओ एम बी लिख दिया और इसमें आप जो ओ बी एम, बिल्कुल नहीं चलेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जब आप नेक्स्ट ईयर कॉन्करेंट ट्रायंगल आप करेंगे तो वहां आप देखेंगे इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, याद रखिएगा। तो अभी से वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट ईयर, फॉर द नेक्स्ट सेशन, ये याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका नाम। अब ओ एम बी में देखो आपका एंगल ओ एम, देखो एंगल ओ एम बी, बल्कि एंगल ओ एम बी इससे कौन देखो ना, एंगल ओ एम बी बाय कंस्ट्रक्शन ए, क्योंकि ईच 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा एंगल एम बी ओ इज इक्वल टू एंगल एम बी ओ, गिवन है, क्यों है, क्योंकि देखो उसने कहा एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू देखो एंगल सी बी ओ, क्योंकि एम एन एन उसी पाथ पे पढ़ रहे हैं, ये याद रखिएगा। और वैसे भी परपेंडिकुलर हमने मिड पॉइंट कह दिया उसको, एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ बी कॉमन, तो ना इसका मतलब, तो देयरफॉर ट्रायंगल ओ ओ एम बी इज concurrent to triangle O and B by what property, by what concurrency, by no 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 angle angle side, एंगल एंगल साइड। आपका राइट एंगल ट्रायंगल कहां से लगा आपका बताइए आप, बाय एंगल एंगल साइड। पता चला आपने इसको पहले लिख दिया और उसके बाद भी आप एंगल एंगल कर, राइट एंगल कब लगेगा, जब आपका नाम इसमें से ये साइड दी होती, यहां तो ऑलरेडी एक गिवन है, एक है। तो देखो अगर आप यहां से चलती, देखो एंगल एंगल तो ये साइड होनी चाहिए थी, लेकिन ये साइड इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, याद रखिएगा। ये हो गया। तो ना अब इसका मतलब देखो आपका ना बी एम इज इक्वल टू बी एम इज इक्वल टू बी एम बाय सी पी सी। इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट, तो ना आपका देखो ना
सीपीसीटी में आपका सिमिलरिटी, आपका सॉरी सिमिलरिटी आपका में बहुत दिक्कत आती है, कॉन्करेंसी में भी दिक्कत आती है। कॉन्करेंसी पढ़ लोगे तो सिमिलरिटी आ जाएगी। मैंने अभी हो सकता थोड़ी देर पहले गलत ना बोला। 10th में आपका सिमिलरिटी है, आपके पास कॉन्करेंसी है, कॉन्करेंसी परफेक्ट होगी तो आपका सिमिलरिटी, क्योंकि भाई जब आप सिमिलरिटी में बाई सीपीएसटी लिखेंगे OM ओवर ON होना चाहिए, NB ओवर NB होना चाहिए और OB ओवर OB होना चाहिए, तब तो आपका परफेक्ट है। इसलिए कॉन्करेंसी आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल, यानी कि इफ आई विल कट दिस ट्रायंगल एंड कीपिंग ओवर दिस, तो हर एंगल हर साइड ओवरलैप होनी चाहिए नीचे वाले। अब ओवरलैप का मतलब नहीं है ये कि बड़ा ट्रायंगल रख लिया आपने, सामने का दिख ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप करें, अब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो देखो 2 bm is equal to 2 bm 2 bm 2 bm ab है और 2 bm bc है। तो ना यहाँ पे आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका नाम 2 एंड इक्वेशन नंबर आपका देखो 3, दोनों को कमेंट तो ट्वाइस bm की जगह में आप ab लिख दीजिएगा और ना देखो और ये 2 bm की जगह में आप bc लिख दीजिएगा आपका नाम, ठीक है ना। तो लेकिन अभी भी देखो BC, अब आप यहाँ पे AB कॉर्ड इज इक्वल टू आपका नाम CB कॉर्ड होना चाहिए मेरे हिसाब से, आपका देखो ना। तो दिस इज आपका प्रूफ। एक एक चीज को पकड़ेगा, प्लीज डू इट। देखिए diameter, because D is the midpoint of the side BC of an isosceles triangle with AB is equal to the AC। देखो इसका मतलब A कॉमन पॉइंट होगा, देखिए आपका नाम, इज इट क्लियर। प्रूव दैट द सर्किल ड्रॉन विद आइदर ऑफ इक्वल साइड एज अ डायमीटर पासेस थ्रू द पॉइंट, यानी कि किसी भी A या AC से आपका एक आपका डायमीटर उसको बना करके उसके थ्रू आपका सर्किल पास होना चाहिए D पॉइंट से जो जाएगा आपका। देखो इसका मतलब ये देखिए D is the midpoint of the side लिखा हुआ, D is the midpoint of the side। पहले जो मैं करता हूं O से आपका नाम दिस इज BC, D is the midpoint बोला इसमें, इसका मतलब A, इतनी बड़ी साइड होगी आपका नाम देखो दिस A, यहाँ का देखो B AC हो गया। D is the midpoint of the side BC, BC का midpoint आपका देखो ना of an isosceles triangle। तो अब इसका मतलब ये A B आपका नाम A B और AC आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए कायदे से, ये कह रहा है आपका नाम। इज इट क्लियर। तो पहले तो मैं गिवन का इस्तेमाल करता हूं आपका नाम इन ए सर्किल, क्या लिखा हुआ है AB इज इक्वल टू AC, ये बिल्कुल परफेक्ट है देखो, क्योंकि A से B की तरफ A से C की तरफ होगा, ठीक है बेटे ना। अब आपका टू प्रूफ, जरा टू प्रूफ में देखिए बेटे क्या कर रहे हैं कि नाउ अ सर्किल पासेस ड्रॉन विद आइदर ऑफ द साइड्स, या तो इसको या तो इधर से भी आप खींच सकते थे इसको डायमीटर लेकर के आपका देखो। तो आप सर्किल इज ड्रॉन, एक सर्किल आपका ड्रॉन करेंगे ऑन AB, एक सर्किल ड्रॉन करेंगे देखो AB आपका डायमीटर होना चाहिए आपका ना देखो विद passes through D, जो आपका D पॉइंट से पास होगा। अब देखिएगा D इज द मिड पॉइंट है, यहां पे ये दिया हुआ है बेटे, ये भी हमें दिया हुआ है। तो देखो प्रूफ जब आप करेंगे देखिए इन ए सर्किल COR, क्योंकि सर्किल है आपका देखो ना एक, तो आपका AB
कॉड इज इक्वल टू AC। एक तो गिवन है, देखिए आपका, इज इट क्लियर? फाइन बेटे। नाउ सेकंड, D is the midpoint of BC. I am not saying this is given in the question of the हमेशा given से आप उठाएंगे तो नाम देखो, इसका मतलब DB is equal to आपका नाम CD, BD is equal to DC नहीं लिखेंगे, B से D की तरफ आ रहे हैं तो C से भी D की तरफ आएंगे आपका। क्लियर माय डियर चाइल्ड? Midpoint divides the given segment into two equal halves. Sure? Okay. Now we will come to the calculation point. आपका नाम देखो this. अब यहाँ से आपकी एक्चुअल में कैलकुलेशन अब शुरू हो जाएगी, लेकिन इन दोनों के बिहाफ पे होगी, याद रखिएगा। तो नाम देखो, इन ट्राइंगल ADB and in triangle आपका ADC, you are coming from AD to B, AD to C. Is that clear? Concurrency। अब आपका देखो ना, सिंपल सी बात है, ये मिड पॉइंट था, ट्रिपल कट लगा देता हूं, आपका देखो ना, तो आपका देखो AB is equal to AC, sides of n, isosceles triangle, ये मैंने कह रहा हूं, गिवन AB is equal to AC, बहुत क्लियरली है, एंड आई हैव आल्सो शोन हियर आपका नाम इन अ गिवन स्टेटमेंट। नाउ उसके बाद BD is equal to CD, ये देखो आपका नाम BD is equal to CD, आपका देखो नाम D is the midpoint of BC, ये भी गिवन है। तो देखो अब उसके बाद देखो AD is equal to AD, कॉमन, तो therefore triangle ADB is concurrent to now triangle ADC by what property? Beautiful, by side concurrency. That's very good, concurrency। तो अब आपका जिस चीज को हमें प्रूव करना होता है उसको हम बाइसिपिसिटी करते हैं, तो ना ये और आपका तो ये हो जाएगा एंगल ADB is equal to एंगल ADC बाई CPCT। मैंने आगे लिख दिया, वैसे आप यहां भी लिख सकते हैं, आपका देखो बाई C, corresponding part of similar triangle, am I right? Fine, पक्का सिमिलर तो नहीं होगा? वेरी नाइस। तो कॉन्करेंट पार्ट आपका ऑफ corresponding part of concurrent triangle, beautiful। now अब एंगल ADB is equal to आपका प्लस एंगल ADC is equal to 180 डिग्री, this linear pair of angles, linear pair which has a common। आप देखो अगर आप यहाँ पे देखो ये ऐसे आप आएंगे तो ना ADB से, तो ये कॉमन आर में जब होती है, कॉमन आर ये 90 में भी डिवाइड कर सकता है, ये 45 आपका 40 और आज के उसमें भी करेगा आपका, क्योंकि 90 बनाना है आपका। देखो ये 45 के साथ कोई एंगल भी बना सकता है, ये 30-60 भी बना सकता है, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज भी आपका हो सकता है, नहीं दोनों ही एक्यूट 90 से छोटे हैं, ठीक है? पक्का एग्री कर रहे हैं आपने? बिल्कुल गलत एग्री कर रहे हैं आप मुझे। लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर का मतलब 180 होता है, तो 90 दो राइट एंगल बन सकते हैं, याद रखिएगा। एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। मेरे को एग्री मत करो, खाली मैं तो कुछ भी बोल दूंगा, तो आप इसलिए कंसंट्रेट करिए पुत्री। एंगल ADB प्लस एंगल ADB इज इक्वल टू 180। ये देखो आपका बाई CPCT आपने किया था, तो बाई CPCT में आपने इन प्लेस ऑफ ADC यू हैव केप्ट ADB,
तो 1 ADB and 1 ADB, twice ADB आपका नाम is equal to 180 degree. Angle ADB is equal to 180 by 2. ये देखिए, this is 90. So now angle ADB is equal to angle ADC is equal to 90 degree each. देखिए, hence D, yeah, circle can pass through B point. या drawn through भी आप लिख सकते थे, या on. और अब जब आप, अभी तो नहीं आया, जब आप आगे आएंगे, आगे नेक्स्ट उसमें देखो, तो दिस इज, अगर आप इसको देखेंगे, देखो AB is the diameter and AO is the point of the circle. तो याद रखिए, अब सपोज के लिए मैं यहाँ पे B लिख रहा हूँ, आपको देखो, तो देखिए, what is this? This is a semi circle. और सेमी सर्किल में आपका नाम बना हुआ एंगल हमेशा आपका नाम 90 डिग्री होता है, ये हमेशा रखें। एंगल मेड इन ए सेमी सर्किल, अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण समकोण होता है, ये याद रखिएगा। तो ये आगे जाकर के आएगा, तो ये 90 भी हो गया, इसलिए आपका डी विल पास थ्रू दिस पॉइंट। तो कॉन्करेंसी में और सिमिलैरिटी में दोनों में बहुत अंतर है, याद रखिएगा। इसलिए इनको लिखने का जो सलीका है, इन दो ट्राइंगल्स को जब आप कॉन्करेंट करेंगे या 10th में जाके सिमिलर करेंगे, तो सिमिलरिटी आपकी औकात को और मेरी औकात को दोनों को बता देगी, ये याद रखिएगा। प्लीज डू इट, हैव अ नाइस मॉर्निंग प्लीज।